नाइन्थ के स्टूडेंट ध्यान दें, आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए विज्ञान का पेपर बताने वाली हूं, तो जल्दी से देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार के माध्यमों में आपके लिए लेकर आई हूं। तो देखिए पहला प्रश्न होगा आपका, पहला प्रश्न आपका सही विकल्प चुनिए। तो निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपादज पदार्थ नहीं है? तो नमक, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि हैं। तो उपधातुएं। एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉन डाल्टन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है तो जाइलम द्वारा। विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है तो वेग कहलाती है। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। इस तरीके से अच्छे से कंप्लीट करिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। और पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा स्क्रीनशॉट के माध्यम से। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं, जो कि होगा तीसरा प्रश्न आपका, सही जोड़ी लिखिए। तो तापमान का मात्रक तो केल्विन। जेल तो जेली पनीर मक्खन। कार्बन तो होगा आपका सी। केंद्रक तो इसका होगा कोशिका नियंत्रण कक्ष। आँख की पलक तो होगा आपका ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। और दूध में शुद्धता की जांच तो होगा आपका लैक्टोमीटर। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। अगला है आपका चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्था में विद्यमान होता है? तो 3। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो शुद्ध पदार्थ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो CaOH2 होगा। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो मंदन कहते हैं। 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? तो अंतरा फसलीकरण कहते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं, जो कि होगा, तो देखिए पांचवा प्रश्न है आपका, सत्य असत्य लिखिए। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है तो असत्य है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है तो सत्य होगा। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है तो असत्य। बल एक अदिश राशि है तो असत्य होगा आपका। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते तो सत्य है। द्रवों का निश्चित आयतन एवं अनिश्चित आकार होता है तो ये आपका असत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचों प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। छठवां प्रश्न हो गया आपका, सातवां हो गया, आठवां प्रश्न, ये हो गया आपका नौवां प्रश्न, 10वां, 11वां। इस तरीके से इन प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिएगा। हूबहू यही प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिए। ये हो गया आपका 18वां, 19वां हो गया, 20वां हो गया, 21वां हो गया, और ये हो गया आपका 22वां और 23वां। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा।